हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइज, इकोनॉमिक टाइम्स में ये एक आर्टिकल था कि इंडिया ने इस फिस्कल ईयर में 2024-2025 का जो फिस्कल ईयर है, तो यहाँ पे 1 बिलियन टन जो कोल का प्रोडक्शन है वो हमने अचीव कर लिया है। हमारी जो कोल मिनिस्ट्री है उसका टारगेट जो है वो 2030 तक 1.5 बिलियन जो टन है उस कोल को प्रोड्यूस करने का है। अब हमने 2024-25 में 1 बिलियन टन अचीव कर लिया है। इसके पीछे हमारी मेहनत क्या लगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स थे और किस तरीके से कोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट कामों में कैसे काम आता है, थोड़ा सा इस लेक्चर के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझना। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आर्टिकल था जी, इंडिया हिट्स रिकॉर्ड 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन दिस फिस्कल। ये कोल मिनिस्ट्री का एक ट्वीट था, उन्होंने ये पिक्चर शेयर करी थी 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन की। तो देखो यहां पे चाइना ने सबसे पहले इस चीज को, इस जो कहते हैं टारगेट को अचीव किया था। अब इंडिया जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है इस कोल प्रोडक्शन में। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करता हूं तो 50% से ज्यादा कोल जो है वो चाइना बनाता है और 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन जो है अब हम इंडिया अचीव कर चुका है। इससे फायदा क्या होगा, इस चीज का फायदा हमें क्या है? सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा कि हम जो कोल इंपोर्ट करते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब कोल इंपोर्ट जो बाहर से आ रहा है वो कम करेंगे और उसका जो पैसा होगा, क्योंकि हम किसी देश से पैसा कोल लेंगे तो पैसा करेंसी में, फॉरेन करेंसी में देंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो फॉरेन करेंसी जो है हमारे पास रहेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा बढ़ेगा और उसमें सेविंग करेंगे। तो दैट मींस इसका ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेगा। अब बात यहां पे ये है कि अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 में हमने 8.4% कोल प्रोडक्शन इंपोर्ट किया, कम किया। जाने के लेट्स सपोज अगर हम 100 टन करते थे, मतलब बाहर से बाय करते थे, अब इस बार जो है 92% किया है, आसपास 92% के आसपास। तो दैट मींस जो 8.4 हमने कम किया उससे हमने 42,315 यानी कि 5.43 बिलियन डॉलर जो है हमने बचाए अपने देश में। तो ये हमें क्या दर्शाता है, जो हमारा विजन है, जो हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंट की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो ये माइलस्टोन जो है हमारा अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत के साथ, जाने के सेल्फ रिलायंस के साथ, जो हमने सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है। और जो हमारे देश का उद्देश्य है दैट इज विकसित भारत 2047, जो हमने विकसित भारत 2047 तक हमने अनाउंस किया कि हम बनेंगे। तो ये माइलस्टोन जो है एनर्जी सिक्योरिटी में हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगा और भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। ये अचीव हमने कैसे किया? हमने इसको अचीव किया, बहुत लोगों की यहां पे हेल्प लगी है हमें। 5 लाख जो कोल माइन वर्कर्स हैं, 350 कोल माइन से इन्होंने कोल निकाला। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डेडिकेटेड वर्कफोर्स, इन सब ने हमें यह अचीव करने में हेल्प करवाई। इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया कोल के ऊपर लाई करती है। इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है वो आपका है 55%। दैट मींस एनर्जी मिक्स का मतलब बच्चे ये होता है कि जब हम जैसे कोल को जो है ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो ये एनर्जी मिक्स में हम इसको बोलते हैं। तो 55% कोल हमारा इनमें जाता है और 74% कोल जो है हम एनर्जी प्रोड्यूस करने में करते हैं। अगर आपको याद होगा, हम बात हमेशा करते हैं, जितने भी हम एमसीक्यूज क्लासेस लेते हैं उसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी जो पैदा करी जाती है वो थर्मल एनर्जी होती है। और थर्मल एनर्जी जो है सबसे ज्यादा जो आएगी वो कहां से आती है? अगेन कोल से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो 74% जो कोल है, 74% जो है आपकी एनर्जी कहां से आ रही है यार? कोल से आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हमारे लिए कोल कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज हमें दर्शाता है। और अगर हम 1 बिलियन कोल की प्रोडक्शन कर रहे
हैं तो किस तरीके से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज हमें ये दर्शाता है। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पे अगर मैं टॉप कोल प्रोड्यूसर की बात करूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि चाइना के बाद अब इंडिया जो है वो 1 बिलियन प्रोडक्शन कर रहा है। 50% तो चाइना ही कर रहा है, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे आपका यूएस देखने को हमें मिलता है। अगर मैं कोल माइंस की हिस्ट्री की बात करता हूं तो हमारे भारत देश में सबसे पहली कोल माइन जो है हमने स्टार्ट करी थी, दैट वाज रानीगंज कोल्ड फील्ड। और रानीगंज कोल्ड फील्ड जो है दामोदर रिवर के पास है, वेस्ट बंगाल में। और इसके बाद हमने कुकिंग कोल माइंस इसको नेशनलाइज किया था 1972 के कुकिंग कोल माइंस एक्ट के अंतर्गत। यानी कि कुकिंग कोल जो है ये क्या है, ये एक बिटुमिनस कोल है आपका। तो ये हमने नेशनलाइज किया 1972 में। और नॉन कुकिंग कोल जो है हमने नेशनलाइज कब किया, 1973 के आपके कोल माइंस नेशनलाइज एक्ट के अंतर्गत। तो कुकिंग कोल 1972, 1973 में नॉन कुकिंग कोल। और जैसे हमने वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करी तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे पहले आता है झारखंड, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़ एंड लास्ट में वेस्ट बंगाल। यहां पे बहुत सारी कोल फील्ड्स देखने को हमें मिलती हैं। अगर मैं बात करता हूं झारखंड में, तो झारखंड में एक जगह है जिसे हम कहते हैं धनबाद, जिसे हम कहते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कि वहां पे कोल प्रोडक्शन हमें देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो था हिस्ट्री के बारे में। लेकिन बात यहां पे ये है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे लिए होंगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। वो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं कि हमने 1 बिलियन प्रोडक्शन को अचीव किया। सबसे पहले वाला इंटीग्रेटेड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को पहुंचाना। तो यहां पे हमने इफेक्टिवली, रेजिलिएंट वे में, सस्टेनेबल वे में एक जगह से दूसरी जगह तक कोल को पहुंचाया, यानी कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम हमने अच्छा किया कोल सेक्टर के लिए, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये भी हमने कोल सेक्टर में किया। इसमें क्या हुआ कि हमने ये स्कीम को 2021 में लॉन्च किया था और इसमें हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे और हम इन चीजों को, कोल को इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं और ऐसे हम कोल को पहुंचाएंगे इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत। आपको पता है जो SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो एक्सपोर्ट्स के लिए होता है। लेकिन यहां पर हम इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, सो दैट हम कोल को जो है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कर सकें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट कर पाएं इजीली। तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो कोल सेक्टर में भी हमने लॉन्च किया। इसके अलावा जो हमारा मिशन कुकिंग कोल है, इसमें मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी, हमने 1 बिलियन प्रोडक्शन कर लिया और हमारा टारगेट 1.5 बिलियन का है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसको हमने लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 140 बिलियन, यानी कि वही लगा लो 1.5 बिलियन जो है 2030 तक हमने अचीव करना है यहां पे। और इसके अलावा एक और मिशन जो है दैट इज नेशनल कोल इंडेक्स। नेशनल कोल इंडेक्स हमें बताता क्या है, जितने देशों में, विदेशों में जो प्राइस डायनामिक्स हैं, कि प्राइस कितनी फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है कोल की, उन चीजों का इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से प्राइसेस को, नोटिफाइड प्राइसेस को, ऑक्शन प्राइसेस को और इंपोर्ट प्राइसेस का डेटा तैयार करते हैं। उसको सारा कटबट करके जो भी है हम एक इंडेक्स तैयार करते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में बात करते हैं। तो ये चीजों से हमने इस माइलस्टोन को जो है अचीव किया है। और इसके अलावा भी हमने 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में हमने कोल में देखने को हमें मिली है। तो इन कारणों से ये सारी कोल प्रोडक्शन जो है 1 बिलियन का टारगेट हम अचीव कर पाए हैं। तो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। वो क्या है कि यहां पे आपको बताना है कि इनमें स्टेटमेंट कौन सी सही है, कि कोल जो है मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया में। कोल माइंस नेशनलाइज एक्ट 1973 जो है वो कोल माइंस की एलिजिबिलिटी बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है अगर इलीगल माइनिंग होती है इसके लिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसी तरीके से हम दूसरे लेक्चर्स भी लेके आएंगे और आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और जो हमारा इश्यू है कोल्स को लेके ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। बाकी आपको बता दूं, जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल स्टडी आईक्यू के नाम से यहां पे मैं शेयर करता हूं। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप लोग जो हैं स्टडी आईक्यू से कोई भी कोर्स बाय करते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का, चाहे यूपीएससी का, जुडिशरी का, एनी कोर्स, तो यू कैन यूज द कोड VIP लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चे, अच्छे से पढ़िए। और कैसी लगी क्लासेस और किस तरीके से आपको ये क्लासेस लग रही हैं, पहले मैंने एक लेक्चर बनाया, अब मैंने दूसरा लेक्चर बनाया। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के इशू बेस्ड टॉपिक्स और बनाते चले जाएं तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताया कीजिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, यस कि हां आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। आप नहीं करेंगे तो मैं इस लेक्चर को नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।